दोस्तों आज की वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में एक ऐसी राशि पे बनाने जा रहा हूं जो ये राशि नहीं, ये एक नशा है। जिस पे भी ये चढ़ जाता है ना नशा, फिर जल्दी जल्दी ये नशा आपकी नसों से बाहर नहीं निकलता। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि की, यानी कि जेमिनाई राशि की। 11 मार्च को बृहस्पति जो है वो आपको पता है जैसे कि भाई अभी सीधी चाल में आ रहे हैं। अब सीधी चाल में जब ये आ रहे हैं तो है भी मिथुन राशि में, जो कि इनकी ऑपोजिट राशि है। इस राशि में इतना बढ़िया फल ये बृहस्पति कभी देते नहीं है, बट क्योंकि पुनर्वासु नक्षत्र में भी है। पुनर्वासु यानी किसी चीज की दोबारा से, जैसे हम कहते हैं कोई चीज दोबारा से वसनी, कोई चीज दोबारा से बननी, ये बड़ा ही प्यारा रिजल्ट देने वाला नक्षत्र है। बड़ी अच्छी, जैसे हम कहते हैं कि यार एक तूफान के बाद दोबारा से कोई ना कोई चीज का आविष्कार होना, कुछ नई चीज बननी। ऊपर से हम आज बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि की। इतनी प्यारी राशि, डैशिंग पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन में इसका हाथ नहीं पकड़ सकते हम। जैसे हम बोलते हैं कि यार जब भी हम बोलना शुरू करते हैं ना तो अच्छे अच्छे सुनने को मजबूर हो जाते हैं। ये ऐसी राशि है, मैं जेन्युइन बात आपको आज करूंगा, कोई यहां की मलाई नहीं, कोई यहां का मस्का नहीं। 2026 से आप लोग सुनते आ रहे होगे मिथुन राशि वालों कि एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे थे कि 2026 आपका है, जनवरी शुरू होते सारी करोड़पति बन जाओगे, ये बन जाओगे, वो बन जाओगे। और आप लोग सोच रहे होगे भाई साहब 2026 के 2 महीने कब आए कब चले गए पता भी नहीं लगा। हम तो वैसे भी अभी के अभी जैसे ऐसे ही लग रहा है जैसे 2025 में ही बैठे हुए हैं। हमारी शुरुआत कब होगी, हमारा अच्छा वक्त कब आएगा, जैसे वो फिल्म में डायलॉग है ना कि मेरे करण अर्जुन आएंगे कि नहीं आएंगे, वैसे ही लगा लो कि हमारा अच्छा वक्त आएगा। अगर आएगा तो हमें दिख क्यों नहीं रहा, जो एस्ट्रोलॉजर्स को दिख रहा है हमें क्यों नहीं दिख रहा। तो स्ट्रेस मत लो मिथुन राशि वालों, करण अर्जुन भी आएंगे और मिथुन राशि आपका वक्त भी आएगा। मार्च मंथ से ही वैसे तो आपका वक्त आ गया है, और वक्त आया नहीं जाता, वक्त लाया जाता। और आप में इतनी खूबी है कि अपने वक्त को आप लेके आने की क्षमता रखते हो। कभी कभार विषय से भटक जाते हो, प्यार में जान देने वाले लोग हो आप। जब बात करते हो तो छोटे के साथ बैठोगे तो छोटे हो जाओगे, बड़ों के साथ बैठोगे तो बड़े हो जाओगे। यार मैंने आप में खूबी नोट की है क्योंकि परमात्मा की कृपा से पूरी दुनिया से मेरे क्लाइंट्स हैं। 5 साल से एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की मैं कंसल्टेशन हैंडल कर रहा हूं। बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत ही ऐसे ऐसे क्लाइंट्स को मैं मिला हूं मिथुन राशि के। जब ये छोटों के साथ बैठते हैं तो छोटे हो जाते हैं, बड़ों के साथ बैठते हैं बड़े हो जाते हैं। कभी कभार इनसे बात करके आप देखना, जब किसी के साथ पहली बार भी बात करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे जन्म जन्म का साथ है। इंसान जब इनसे बात करते हैं एकदम से एनर्जी मैच हो जाती है, उनको लगता है कि यार इस बंदे पे विश्वास करना चाहिए। और वाकई आप अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हो, आप अच्छे से दिल जीतना जानते भी हो। ये बिल्कुल जैसे अगर आप किसी का दिल तोड़ के कहीं आगे चले जाते हो, या आपका कोई साथी आपसे टूट जाता है, रूठ जाता है, छूट जाता है, तो वो साथी हमेशा ही कहेगा लगाया दिल मगर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा मुझे कभी मिला नहीं। वाकई मिथुन राशि यारों के यार होते हो आप। पर प्रॉब्लम यह है कि आप एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते। आपको एक और मैं चीज बताता हूं, अगर आप फर्ज करो कि आपको आपकी कंपनी ने, आपके काम में आपको कहीं दूसरे शहर में बहुत अच्छा आपको कोई पैकेज मिल रहा है, बहुत बढ़िया, आप आगे अपनी ग्रोथ करने के लिए आपको दूसरे सिटी में जाना पड़ेगा, तो मैं एक यकीन से बात करता हूं, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कि आप अपने परिवार से दूर ना रहना चाहते नहीं हो। परिवार पे आप मतलब ये लगा लीजिए कि परिवार के साथ ज्यादा रहना पसंद करते हो आप ऐसे इंसानों बहुत जल्दी जल्दी हर्ट भी हो जाते हो, दिल पे जल्दी जल्दी आपकी बातें लग जाती है। पर मैं ये बता दूं, दुनिया समझती है कि यार आप तो बिल्कुल जैसे बच्चों जैसा आपका स्वभाव है, बच्चों जैसा आपका नेचर है, आप तो बच्चे हो, आप में दिमाग होता ही नहीं है। इसीलिए तरह तरह के इंसान आपको आके आपको बहुत तरह की गाइडेंस दे देते हैं। पर असल में मैं आपको एक चीज बताता हूं, आज पिन कर रहा हूं आपकी बात। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि सिर्फ मैं पहली बार ये बात कर रहा हूं, पर मैं ये बात जरूर कर रहा हूं कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपसे ये बात शेयर की होगी कि आप वाकई अंदर से बड़े चतुर हो। दूसरों को लगता है कि आप भोले पंछी हो, पर इस भोले पंछी के अंदर एक दिमाग जो चल रहा है ना, तेजा दिमाग चल रहा है। देखते सब कुछ है, प्यार से सबसे बात करते हैं, और सामने कभी अपने पत्ते नहीं शो करते। ये हमेशा हमने देखा, दूसरों से बातें निकलवा लेंगे, हाँ भी तेरे घर में क्या हुआ, तेरे ऐसा क्या हुआ। बंदा ना आपके साथ ऐसा होगा कि यार आपको ना एक ऐसी एनर्जी, आप में ऐसा चार्म है कि आपके सामने बैठ के बंदा खुल जाता है पूरा। पर आपको खुलने के समय में थोड़ा सा वो लगता है कि यार मैं अपने भेद आप कभी दोगे नहीं। ऐसी एनर्जी जिसके साथ हर एक
इंसान रहना पसंद करता है। आपके जो स्वामी आपको पता है बुध हैं, और हम पंजाबी में कहते हैं कि बुध कम शुद्ध, और जहां पे शुद्धि आ गई वहां पे सब कुछ आ गया। अब बात करते हैं मिथुन राशि के एग्जैक्टली पॉइंट पे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। एक सेकंड की भी वीडियो मिस मत करना। अगर दिल से दिल का मिलाव हो गया है तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दो। कमेंट सेक्शन में जो मैंने बातें करी वो अच्छी करी कि नहीं करी उसके ऊपर अपनी सहमति जरूर देना। और इस वीडियो में आपके लिए मार्च का मंथ कैसा जाएगा हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी को लेके एक प्यारा सा उपाय, जो उपाय नहीं एक गाइडेंस ही है। कभी कभार मिथुन राशि वाले कहते हैं कि यार पता है बाप को मत सिखा, पर प्रॉब्लम यह है कि पता होने के बावजूद भी आप कभी कभार उन चीजों पर रिएक्शन नहीं देते हो। तो यह हो सकता है कि आप मेरे मुंह से सुन के यह चीज करनी शुरू कर दो, जिससे आपकी जिंदगी फर्श से अर्श में चली जाए। क्यों मिथुन राशि वालों, शुरू करते हैं फिर आज की राशिफल। आपका मार्च मंथ की शुरुआत बड़ी प्यारी होगी 11 मार्च से। सबसे पहले हम बात करेंगे 11 मार्च से, जैसे ही बृहस्पति जी सीधी चाल में आएंगे, जो कि आपके लगन में भी बैठे हुए हैं। जो लगन में बैठे हुए आपके 5वें हाउस पर भी दृष्टि बिठाई बैठे हैं, 7th हाउस पर भी दृष्टि बिठाई बैठे हैं, 9th हाउस पर भी दृष्टि बिठाई बैठे हैं। 5th हाउस कम्युनिकेशन का हाउस गिना जाता है, बहुत प्यारा हाउस गिना जाता है। आप देखेंगे कि जो लोग किसी न किसी ऐसे सेक्टर में काम करते हैं, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं, जो कम्युनिकेशन का कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे किसी को कंसल्टेशन देने का काम कर रहे हो, एडवाइस करने का काम कर रहे हो, तो आपके लिए ये मंथ आपको बहुत कुछ देके जाएगा। मेरी एकदम बात समझ लेना, जब मैं ये बात करता हूं बहुत कुछ देके जाएगा, तो एक बात में दो बातें मत निकालना। इसका सीधा सीधा उसके लिए मैं बता रहा हूं, जो लोग वाकई कर्म में, मुझे हर बार कहना पड़ता है, जो लोग कर्म में विश्वास रखते हैं, जो भाई साहब काम करते हैं, ये राशिफल उनके लिए है। जो काम नहीं करते, चाहे वो सोने का चम्मच लेके पैदा क्यों ना हो जाए, अगर उनके मां बाप ने उनको करोड़ों की जायदाद भी छोड़ी होगी ना, तो वो करोड़ों को रोडों में लेके आने के लिए वक्त नहीं लगाएंगे। और अगर आपके बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और आपके घर में मिथुन राशि वाला कोई बहुत मेहनती है, तो फिर मैं ये जेन्युइन बात बताता हूं कि फिर रोड से करोड़ की जर्नी भी लगाने में मिथुन राशि वाले बिल्कुल वक्त नहीं लगाएंगे। ये जेन्युइन बात बता रहा हूं। तो हम परमात्मा का नाम लेकर राशिफल शुरू करते हैं। तो यह समय ऐसा आ गया कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड जुड़े हुए कामों में आपको बहुत बढ़िया जो है रिजल्ट देता हुआ दिखेगा। यह ऐसा समय आ गया जो आपको ग्रोथ देने वाला समय आ गया। बृहस्पति जैसे ही, क्योंकि आपके लगन स्थान में बृहस्पति बैठे, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि भी बृहस्पति जो है मिथुन राशि में इतना अच्छा फल नहीं देते हैं, बट क्योंकि पुनर्वासु नक्षत्र में ये है, तो ये जो समय भी आ रहा है 11 मार्च के बाद का, ये ऐसा समय आ रहा है जो आपके लिए हर जगह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव एनर्जी देने वाली जो एनर्जी इस समय लेके आ रहा है। थर्ड जो आपका हाउस है उसमें आप देखेंगे केतु की एनर्जीज एक्टिव है। केतु आपके, वैसे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छे से आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। छोटी मोटी खिटपुट आपको अपनी भाई बहनों में होती हुई छोटी मोटी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, पर वो हर घर की बातें होती हैं, छोटी मोटी बातें। तो इसका भी हल मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप बोलने में माहिर हो, जैसे मैं थोड़ा बहुत बोलने में माहिर हूं, तो हमको थोड़ा सुनना भी है, थोड़ा बहुत कभी कभार सुनना भी है, सामने वाले को भी प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी है। ये समय इतना प्यारा, इतना अच्छा समय है। इसमें अगर मैं जेन्युइन बात करूं, ये आपकी शुरू करने से पहले, ये बात बताने से पहले, आपका बड़ा प्यारा ये मंथ जाएगा। छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं उसको आप बड़े प्यार से टाटा बाय करके आप उसमें भी अपनी जो है ना, अपनी महारत हासिल कर सकते हो, उसमें भी आपका झंडा बुलंद होएगा। अब ये जो समय है, अभी आप देखेंगे कि आपके 10th हाउस में आपके जो है जो आपका 10वां हाउस है, वहां पे आप देख रहे हो ये पूरे के पूरे मंथ में, इस पूरे के पूरे मंथ में इसमें आप देखोगे आपका शनि और शुक्र इस हाउस में बैठे हुए हैं। शनि और शुक्र, यानी कि शनि आपसे जो पहले से, जो मैं हमेशा कहता हूं कि शनि जिस भी हाउस में बैठते हैं, और खास करके वैसे भी ये ऐसे हाउस में बैठे हैं जो आपका प्रोफेशन का, आपके करियर का हाउस है, इस हाउस में आपका ही अंदर का टैलेंट बाहर निकालने का काम शनि करेंगे। इस हाउस में आपसे मेहनत करवाने का काम करेंगे शनि। जैसे आप कभी कभार कैरिड अवे हो जाते हो, कभी कभार आप चीजों को छोड़ देते हो, कर लेंगे, देख लेंगे, एक जगह पे प्रॉपर फोकस लगा नहीं पाते, यही सबसे बड़ी दुश्मनी है। हालांकि आपका स्वामी बुध है, बुध स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, पर आप भी कभी कभार कोई चीज कल पे हो जाएगी, परसों पे कर लेंगे, बातों से ही सब कुछ निकलवाना चाहते हो, ऐसा काम नहीं चलता। बातों के साथ साथ हाथ पैर भी निकालने पड़ते हैं, हाथ पैर भी हिलाने पड़ते हैं। अच्छी बात यह है कि उसी कर्म स्थान पे आपके शुक्र भी बैठे हैं। शुक्र जब वहां पे आ गए तो आप ये लगा लीजिए आपके सभी डिजायर्स पूरे होते हुए दिखेंगे, पैसे को आकर्षित करते हुए दिखोगे, पैसों के साथ आगे बढ़ते हुए दिखोगे, हर जगह से हैप्पीनेस को क्रिएट करते हुए दिखोगे। ये वो मंथ है जो आपको आपके करियर में ग्रोथ देगा। आपकी बहुत समय से प्रमोशन ड्यू चल रही थी, आपकी प्रमोशन होती हुई दिखेगी। इसमें आप लेस एफर्ट्स के साथ अच्छी अचीवमेंट पा सकते हो। ये बड़ा प्यारा समय आपका चलता आ रहा है। आपके 9th यानी कि आपके भाग्य स्थान में इस समय राहु, मंगल,
बुध और सूर्य, ये चारों के चारों एक साथ बैठे हुए हैं। बुध तो वैसे ही आपके स्वामी, आपको पता ही है। तो ये जब यहां पे बैठे हैं तो भाग्य का, जैसे मैंने बोला कि द्वार खुलता हुआ दिखेगा, भाग्य से आप बहुत चीजें आकर्षित करते हुए दिखोगे। ये वो समय है, जैसे फर्ज करो कि आपके घर में 4 कमरे हैं। अब एक कमरे में आप रह रहे हो, 2 कमरों में आपको पता कि बहुत कुछ पड़ा है, इस चीजों को भी मैं यूज कर सकता हूं, यूटिलाइज कर सकता हूं, इस चीज की भी मैं लग्जरी ले सकता हूं। पर आपका परिवार कहीं ना कहीं उसको, जैसे कहते हैं ना कि उसको ताला लगा के परिवार कहीं बाहर गया हुआ था। अब वो समय आ गया जिसमें उस घर का, उस दरवाजे का ताला खुलने का समय आ गया। वो चीजों को भी आप अवेल कर सकोगे, मतलब कि जो आपकी क्षमताओं में चीजें थी वो तो आपको मिलेंगी मिलेंगी, इससे बाहर भी आप देखोगे कि भाग्य के दरवाजे, यानी कि हर जगह से आपके लिए दरवाजे खुलते हुए दिखेंगे। आप कहोगे यार ये चीज मेरे पास कैसे आ गई, वो सब कुछ आपके भाग्य में लिखा है तब आ गई। पर क्योंकि इसी हाउस में आपके मंगल भी बैठे हैं तो फादर के साथ थोड़ी बहुत खिचपुच आपको होती हुई दिख सकती है। वो आपको पता है आजकल पुरानी जनरेशन इस जनरेशन का थोड़ा बहुत रहता ही है, इसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। इसमें बस यही बात होती है, जैसे मैंने भी आपको भाई बहनों को लेके बताया कि प्यार से आदर सम्मान करो। ये कर सकते हो कि जैसे जो चीजें आपको पसंद है वो तो आप करते ही हो, पर जो आपके फादर को भी चीजें पसंद है, छोटी मोटी कुछ चीजें आपको लगती हैं कि उनको बड़ी पसंद आती हैं, ऐसी आपकी छोटी छोटी एक्टिविटी से उनका दिल बड़ा भर आता है, तो वो चीजें आप करो। उससे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे, जिससे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे उससे आपका हाउस और मजबूत होगा, उससे आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उससे आपका भाग्य और भी ज्यादा चमकता हुआ आपको दिखेगा। राहु बैठा हुआ है जी आपके भाग्य हाउस में। अब ये अचनचेत, क्योंकि इतने प्लैनेट्स आपको अच्छा असर दे रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि बृहस्पति आपका पहले से ही, बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है मैं जो कहता हूं सबसे बड़ा ग्रह है, और जब देने पे आता है तो जितना भी आपका, अब फर्ज करो कि आपके किस्मत में थी 50,000 की लॉटरी, अब बृहस्पति आपको अच्छा फल दे रहे हैं, तो वो 50,000 की लॉटरी भी आपकी 5 लाख में कन्वर्ट होने को समय नहीं लगेगा। यानी कि बृहस्पति हर चीज का फायदा बढ़ा देते हैं। अगर आपकी नेगेटिविटी बहुत चल रही, बृहस्पति आपके रॉन्ग हाउस में बैठे, 6th 8th 12th हाउस में बैठे हुए बृहस्पति, तो आपको बहुत प्रॉब्लम भी दे सकते हैं बृहस्पति। पर जब बृहस्पति आपको देने पे आते हैं तो ये लगा लो कि जितनी आपको खुशी हो रही है ना, जैसे वो कहता है ना कि इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई, वो गोविंदा जो फिल्म में कहता है, तो वही लगा लीजिए कि आपको फिर ऐसा ही होगा कि इतनी खुशी मिलेगी कि आपको हो गया यार ये खुशी, कि मैं इतनी खुशी मेरे को पहले क्यों नहीं मिली, इस मंथ में कैसे मिल रही है। सब कुछ आपका ही किया धरा है, ये आपका ही भाग्य है जो आपको इस समय आपको रिजल्ट दे रहा है, आपको फेवर कर रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपकी कम्युनिकेशन, यही आपका हथियार है और यही कभी कभार आपको मुसीबत में डाल देता है। कम्युनिकेशन आपका ऐसा है कि आप ये लगा लीजिए, जब आप कम्युनिकेशन किसी के साथ बात करते हो तो दिल जीत लेते हो, है ना, इतना दिल जीत लेते हो, बंदा कहता है यार यही इंसान है। परिवार को छोड़ के बंदा कहेगा इसकी बात सुनूंगा यार मैं तो। पर यही कम्युनिकेशन में कभी कभार आप ऐसा कटाक्ष मार देते हो, कोई ऐसी बात कर देते हो जो दूसरे वाले को इतनी चुभ जाती है, तो फिर बंदा कहता है यार तेरे जैसा बंदा नहीं देखा मैंने। तो अब इस समय में थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल करके चलना है आपने। बात जरूर करो, बातें बंद नहीं करनी, अपनी ओरिजिनलिटी को, जो आपका नेचर उसको चेंज नहीं करना, बस थोड़ा उस पर केयरफुल हो जाना है। ये समय आपको ध्यान रखना, वरना यह होगा कि जहां से आपको जुबान से इतना कुछ मिलना है वही जुबान आपको कहीं ना कहीं खराब कर सकती है। अब शुक्र भी आपको देने में आए हुए हैं 26 को, जैसे शुक्र आपके करियर के स्थान से 11वें हाउस, यानी कि जो पैसों का हाउस है, वहां पे आएंगे। ओए होए होए होए, ये ऐसा समय आएगा, यानी मार्च तो वैसे सारे बढ़िया ही बढ़िया जा रहा है, 11 के बाद तो ऐसा है कि लग्जरी, हर जगह से पैसों की बरसात होती हुई दिखेगी आपको, हर जगह से आपकी जिंदगी में कामयाबी पे कामयाबी मिलती हुई दिखेगी। आप ये लगा के चलो कि आप अगर फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो, वहां से भी आपको पैसा आता हुआ दिखेगा, बाहर के भी आपकी विदेश यात्रा के भी संयोग दिख रहे हैं इस समय में, हर जगह पे। और इस समय में आपकी स्पिरिचुअल यात्रा, ये ऐसा समय आ रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करूं, जैसे एक सीरियल है, सीरियल में होता है ना कि कोई ना कोई खाना बना रहा है, एक टेबल पे सारा परिवार बैठ के खाना खा रहा है, और होता है ना कि यार इसने करियर में ये काम कर लिया, बेटी की शादी होने वाली है, वो बापू अपनी बात कर रहा है कि मेरे करियर में आज मेरे काम में इतना मुझे प्रॉफिट हुआ, बेटा अपनी बात कर रहा है कि और सामने वाले ने मुझे ऐसे चीज करी। एक प्यारा माहौल होता है, चुलबुला माहौल, ये वो मंथ है आपका जिसमें आप परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हो दिख सकते हो। भाई साहब 11 मार्च के बाद जिन कन्याओं के लिए आप वर देख रहे थे, जिन कन्याओं को अच्छा वर नहीं मिल रहा था, तो बृहस्पति आपकी अपनी, जैसे हम कहता हूं कि कृपा बनाते हुए दिखेंगे। इसमें जो लोग शादीशुदा हैं उनकी भी छोटी मोटी छिटपुट जो पहले चलती आ रही थी, दुराइयां जो जैसे कहते हैं दूरियां थोड़ी बनी हुई थी, वो भी दूर होती हुई दिखेंगी, और भी प्यार हो जाएगा। आपसे ज्यादा देर कोई दूर रह नहीं सकता वैसे, पर जो छोटी मोटी कोई थे क्लेश, वो भी खत्म होंगे। बड़ा प्यारा रोमांटिक मोमेंट आप अपना एंजॉय करते हुए देखोगे। कहीं ना कहीं आप यात्रा, कहीं ना कहीं घूमने निकलोगे, अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, वाइफ की भी पूरी केयर करोगे, और जिनकी शादी नहीं हुई लड़कियों की, उनके लिए अच्छा वर मिलने का पूरा चांसेस 11 मार्च के बाद आपको होते हुए दिखेंगे। फिर भी ये कुंडली, जब मैं बताता हूं कि जब भी मैं कोई चीज बोलता हूं तो मैं ओवरऑल चीज के लिए बोल रहा हूं। आपकी कुंडली में कौन कौन सा प्लैनेट किस किस उसमें बैठा हुआ है वो मैंने अभी देखा
नहीं है तो आप अपना ऑन कॉल सेशन जरूर बुक कर लीजिएगा कि अपनी पूरी कुंडली का आप विश्लेषण करवाना चाहते हो। अच्छा, एक बात मैं हमेशा करता हूं, दो बातें हमेशा ध्यान रखो। एक तो कर्म, उसको छोड़ना नहीं। दूसरी बात, इंसान कहता है कर्म तो हर इंसान करता है, कर्म तो रिक्शे चलाने वाला भी करता है, कर्म तो शेयर मार्केट वाला भी करता है। तो आप कर्म को कैसे, जैसे हम कहते हैं कि उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? कर्म तो हर इंसान कर रहा है। कोई इंसान, मैं कहता हूं कि रिक्शा चला चला के सारा दिन पसीना निकाल के 200-400 बना रहा है, और कोई इंसान घर में 10 मिनट बैठ के एक छोटे से फोन कॉल के ऊपर ही लाखों कमा लेता है। तो मैं ये बात करता हूं कि आप जो भी काम करते हो उस पर आपको एफर्ट्स डालने हैं, उस पर एफर्ट डालने हैं। अपने बच्चे, जो आपके बच्चे जो भी मिथुन राशि से बच्चे हैं, ये वो समय आ रहा है जिसमें बृहस्पति, जैसे मैंने बताया कि आपके 7th हाउस में भी बृहस्पति बैठे हुए हैं। फर्स्ट हाउस में तो आपके, मैंने बताया था कि लगन में आपके बृहस्पति, और 7th जो आपका हाउस है वो तो वैसे ही बृहस्पति का आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके बच्चों के, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत, ये तो नहीं कहूंगा कि अच्छा समय, कि बड़ा प्यारा समय, बहुत ही ब्रिलियंट समय है। ये ऐसा समय है, अगर बच्चे आपके कोई हायर एग्जाम्स दे रहे हैं, कोई छोटे एग्जाम्स उनके चल रहे हैं, कोई क्लासेस, कुछ ऐसे बच्चे जो आप कहते हो कि यार हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा एग्जाम्स में रिजल्ट ले लें, अच्छे एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ जाएं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये नंबर आ जाए, वो नंबर आ जाए। मैं ये बात करूंगा कि ऐसा समय जिसमें बृहस्पति आपको खुल के अपनी कृपा बरसाएंगे। अपने बच्चों को हमेशा ईस्ट फेसिंग में बिठा के पढ़ाने की आदत डाल दो, और उनको ना येलो कलर का पेन दे दो, जो बाहर का कलर येलो हो और अंदर से कोई भी निभ हो, पर बाहर का कलर येलो हो। येलो बॉटल में पानी देना शुरू करो। अपने बच्चों को बोलो मैनिफेस्ट करना शुरू करें कि मेरे एग्जाम्स में इतने नंबर्स आ गए हैं, और उसको पानी को फिर सिप सिप करके पीना शुरू करें। मैं कह रहा हूं ये ऐसा मंथ है जो बृहस्पति आप सबको खुश कर देगा। आप करियर में भी अच्छी ऊंचाइयां लोगे, स्टडीज में भी अच्छा कर पाओगे, रिश्तों में बहुत अच्छा कर पाओगे। थोड़ा सा पेट संबंधित थोड़ा ध्यान रखना है आपने। मैं वैसे ये नहीं कहूंगा कि ये प्लांट ऐसे हो रहा है तो ये तो आपको पेट की समस्या होगी। मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि अगर आपको पेट संबंधित पहले छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि तली चीजें, ओवर चीजें ऐसी मत खाओ जिससे आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये समय अब ऐसा समय है, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखोगे, पिछले कुछ समय से ना, पिछले खास करके 2-3 महीने में आपने बहुत वेट गेन किया होगा। मेरी बात से अगर इत्तेफाक करते हो तो मैसेज जरूर, मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। ये वेट गेन किया और ये सिर्फ लापरवाही है। चिप्स आ गए, चिप्स खा लिए, कुछ चीज आ गई, कुछ खा लिया, लेट नाइट जैसे कहते हैं कि कुछ ना कुछ खाते रहे, ईटिंग कर ली, तो ये आपको खराब करिए। ये थोड़ा बहुत ना लापरवाही आपको खराब करिए। ये वो समय है, अब लापरवाही पे आप कंट्रोल करते हुए दिखोगे। अब आप बोलोगे ये कैसे समय में हो जाएगा? जब ग्रहों की प्लेसमेंट, जब भी ग्रहों का, जब भी आप देखते हो कि कुछ ना कुछ नक्षत्र परिवर्तन होता है, या कोई ना कोई ग्रह कोई स्ट्रांग हो रहा है प्लैनेट, कोई आपको अच्छी दृष्टि आपके घर पे आपको पड़ रही है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आपके नेचर में कुछ ना तेजी से शिफ्ट दिखता है। मैं हमेशा कहता हूं कि ग्रह जिस हाउस में है उस पे तेरे परिणाम देना दे, पर वो जिस पे दृष्टि बिठाई बैठा है ना, जिस ग्रह पे उसकी दृष्टि, जिस हाउस पे उसकी दृष्टि है, उस पे ज्यादा अच्छा परिणाम मिलता है उसको। उस दृष्टि पे, जो वो हाउस है जिस पे उसकी दृष्टि बनी हुई है, उस पे बड़ा प्यारा उसको परिणाम मिलता है। जैसे आपकी, जैसे मैंने बताया कि 9th हाउस भाग्य का हाउस है, यहां पे आपकी बहुत प्यारे प्लैनेट्स एक साथ बैठे हुए हैं, यह आपको बहुत प्यारा प्यारा भाग्य आपका वो होता हुआ दिखेगा। ये सारा मंथ आपके लिए बड़ा प्यारा जाएगा, बड़ा ही सुपर्ब जाएगा, दिल से दिल का मेल होता हुआ दिखेगा। और ये याद रखिएगा कि आपको बस इस मंथ में एक चीज का ध्यान रखना है। वैसे तो आप ये कभी करते नहीं हो, पर कभी कभार आप ना थोड़ा कैरिड अवे हो जाते हो, कभी कभार बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर देते हो, मैनिपुलेट हो जाते हो, यानी बातों में आ जाते हो। बातूनी तो आप हो, पर बातूनी के साथ साथ बातों में भी आ जाते हो, जो आपको थोड़ा बहुत फिर सेटबैक दे देती है चीज। तो इसमें आपको रोना धोना नहीं है, ज्यादा दिक्कतों में नहीं पड़ना है, दिमाग का यूज करना है। डिजिटल मार्केटिंग में, ऑनलाइन कामों में और कम्युनिकेशन रिलेटेड कामों में, हर काम में आपकी फॉर्म बारह होती हुई दिखेगी। हर जगह से पैसों को कर्षित करते हुए दिखोगे। सुपर्ब बन जाएगा, ब्रिलियंट मंथ जाएगा। ये कहते हुए बड़ी बार सुना होगा ना ये बात, पर ये असल में 2026 की शुरुआत आपकी 11 मार्च के बाद हो जाएगी। इसका आपको रिजल्ट तब मिलेगा अगर आप ये जनवरी फरवरी में प्रॉपर अपने काम पे एफर्ट्स करते आ रहे थे। उनको मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो लोग सिर्फ भगवान आश्रय बैठे रहते हैं, हालांकि जो भगवान आश्रय बैठे रहते हैं उन पे भी भगवान इस समय में थोड़ी बहुत कृपा तो बरसाएगा, पर जो वाकई जो प्लानिंग के साथ चल रहे थे, जो एफर्ट्स करते आ रहे थे, उनके लिए बड़ा प्यारा उत्तम ये समय आने वाला है। बात अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना, वीडियो को शेयर कर देना। हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। वो क्या फायदा कि जो कोई आया और मुंह बना के वो एक रहा कि ये इस समय में इसकी दृष्टि इस पे जी, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुंह बना के टेंशन देके। जिंदगी में पहली बड़ी टेंशनें चल रही हैं, हर जगह पे युद्ध चलते आ रहे हैं, तो हमने अपनी जिंदगी को सुखद बनाना है। ये हमारी दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है। याद रखना कि हम अपनी जिंदगी कैसी जीने चाहते हैं। एक वो इंसान होते हैं जो थोड़ी सी न्यूज देख लेते हैं और सारा दिन अपने रिश्तेदारों में बात करते रहते हैं, देखो वहां पे ये हो गया, देखो वहां वो ये हो गया।
एक वो इंसान होते हैं जो नेगेटिविटी यानी कि अपने पास आने ही नहीं देते, स्क्रॉल साथ के साथ वो पॉजिटिव चीजों में जहां जाते हैं वहां पे दिल लगा देते हैं, लोग भी खुश हो जाते हैं उनसे कि यार मजा आ गया है भाई साहब, ये इंसान आया हमेशा हमारे पास आए। तो एनर्जी कैसी करनी है ये मैं आप पे छोड़ता हूं, ये आपकी जिंदगी आपने देखना है। इंटरनेशनल लेवल की अगर मैं बात करूं तो एक बात मेरी नोट कर लो, मुझे बड़ा विश्वास है कि 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच बीच में जो भी बहुत ज्यादा वर्ल्ड में आप ये जो बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी आती हुई दिख रहे हो, ये कुछ ऐसा समय आ रहा है जिसमें बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा हावी होती हुई दिखेगी। जो ये युद्ध की सिचुएशंस आप बहुत देख रहे हो, एक पीक पे जाके एकदम से आप देखोगे कहीं ना कहीं पेपर साइनिंग पे ये बात आएगी जो बड़ी अच्छी हम सबके लिए। आप जहां भी रहते हो आप खुश रहो, आप जहां भी रहते हो हमेशा अपनी खुशियां बांटते रहो, प्यार बांटते रहो, ब्लेसिंग्स बांटते रहो। यही आपके भाई की, आपके अपने दोस्त की, आपको जो भी अच्छा लगे, आपके बेटे की, आपके लिए यही वो रहेगी, सलाह रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में जो भी मैंने बातें करी अगर उससे सहमत हो तो भी, अगर सहमत नहीं हो तो भी अपनी बिल्कुल कमेंट जरूर लिखिएगा। अगर जिंदगी में किस तरह की प्रॉब्लम है तो एक बार पेड सेशन जरूर बुक कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना, शेयर जरूर कर देना। ये कहते हुए एक रेमेडी आपके लिए, क्योंकि रेमेडी दिए बगैर यानी गाइडेंस दिए बगैर हम कैसे जाएं। जो तो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम्स देने हैं मार्च मंथ में, इस मंथ में उनके एग्जाम्स आएंगे, अप्रैल तक उनके एग्जाम्स आएंगे, तो याद रखिएगा आपने खास करके गणपति अथर्वशीष का आपने पाठ जरूर करना है, या आपने डेली करना है, या फिर ओम ब्राह्मरीम ब्रोमसा बुद्धाय नमः, ओम ब्राह्मरीम ब्रोमसा बुद्धाय नमः, इसका जाप अपने घर से 5 मिनट, जब भी आपने किसी काम के लिए जाना है, आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, आप एग्जाम्स देने के लिए जा रहे हो, 5 मिनट का जाप अपने घर से करके पानी का गिलास सामने रखो, 5 मिनट जाप करो, अपनी विश को बोलो कि परमात्मा कृपा करो, गणेश जी गणपति जी कृपा करें, बुद्धि के देवता हैं गणेश जी, कम्युनिकेशन के देवता हैं, तो टेंशन मत लो, सब जगह पे तथास्तु तथास्तु हो जानी है। ये करना है और उसके बाद पानी पी जाना, फिर अपने घर से बाहर निकलना है। जो लोग बिजनेस में थोड़ा बहुत लक उनका बूस्ट नहीं हो रहा है तो आपने बुधवार के दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन अपनी माता के हाथ से माता जी को बोलना कि आप एक इलायची का पैकेट ले आओ। बुधवार के दिन गणपति अथर्वशीष का पाठ करके 10 मिनट के लिए ओम ब्राह्मरीम ब्रोमसा बुद्धाय नमः का जाप करके इलायची को हाथ में रखना है। अपने बच्चे के लिए, उन्होंने बिजनेस की या जो भी उनको प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है, करियर को लेके, बिजनेस को लेके, प्रोफेशन को लेके, प्रमोशन को लेके, वो बोलनी है कि इनको मिल जाए। ओम ब्राह्मरीम ब्रोमसा बुद्धाय नमः का जाप करने के बाद गणपति जी को धूर्वा जरूर चढ़ाना है उन्होंने, और उसके बाद आपने वो इलायची घर के मंदिर में रख देनी। जब भी आपका बच्चा जाए तो बस एक इलायची मुंह में डाल के बाहर निकले, बड़ा ही प्यारा उत्तम समय हो जाएगा, बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। बिल्कुल खुश रहना है, हंसते मुस्कुराते रहना है, सबको ऐसी ऐसी आपने अपनी प्यार बांटते ही रहना है। ये कहते हुए आपसे विदा लूंगा। ओम ब्राह्मरीम ब्रोमसा बुद्धाय नमः। जय जय माता दी।